डीएम साहब भेष बदलकर जब अपने गांव पहुंचे तो उसकी पत्नी वहां चाय बेच रही थी। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जिसे सुनकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी जिसकी शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर रहने वाले रवि वर्मा बचपन से ही बहुत गरीबी में पले बड़े थे। उनके पिता मध्यम वर्गीय किसान थे और खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। उनका एक सपना था कि उनका बेटा रवि बड़ा होकर एक कलेक्टर बने, ताकि समाज ने आज तक जो सम्मान उन्हें दिया नहीं दिया था वह सम्मान को प्राप्त कर सके। जिस वजह से पैसों की तंगी होने के कारण भी उन्होंने कभी रवि की पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी। वे जैसे तैसे कर्ज लेकर उसे पढ़ाया करते थे, क्योंकि वह उसे एक बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। रवि की अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, क्योंकि जिंदगी में उसने बहुत दुख देखा था। वह समझ चुका था कि इन सभी दुखों से अगर बाहर निकलना है तो एक बड़ा ऑफिसर बनना होगा, जहां पर मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा और अच्छी खासी पावर होगी, जिससे मैं पिताजी को इस पूरे गांव में सामान दिला सकूं। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर जब हम बड़े होते हैं तो जवानी के जोश में कोई अपना ध्यान भटका लेता है, तो कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस ओर ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पर रवि से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। पिताजी ने उसे कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गांव के एक नज़दीकी शहर में भेजा। वह शुरू में बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया एक बहुत ऊंचे घराने की लड़की थी, बहुत पैसे वाले परिवार की लड़की थी। रिया और रवि का कोई मेल नहीं था। एक अमीर परिवार से थी और एक गरीब परिवार से, लेकिन फिर भी जो विधि का विधान होता है वह तो होकर ही रहता है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई और समय के साथ इस बातचीत ने नज़दीकियों का रूप ले लिया। दोनों में से 3 सप्ताह बाद दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। रवि हमेशा रिया को समझाया करता था कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं, हमारा मिलन नहीं हो सकता। तुम मुझे पाने की ख्वाब देखना छोड़ दो, तुम्हारे लिए तो कोई राजकुमार इंतजार कर रहा होगा। तुम मेरी झोंपड़ी में आकर अपना जीवन क्यों बर्बाद करना चाहती हो। लेकिन रिया का कहना था कि मैंने तुम्हारे पैसों से नहीं, तुमसे प्यार किया है। चाहे तुम मुझे 2 वक्त की रोटी खिला पाओ या ना खिला पाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही खुश रह सकती हूँ। जिसके बाद रिया ने रवि के बारे में अपने घर पर बताया, जिसके बाद उसे क्रूरता की एक ऐसी घटना शुरू हुई जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रिया ने जब अपने घर पर यह सब प्रेम का मामला बताया तो उसके घर वाले क्रोधित हो गए, क्योंकि रवि एक छोटे से गांव का लड़का था और वह मध्यम वर्गीय परिवार से था। गरीब घर से था तो उन्हें यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह किसी भी सूरत में इस रिश्ते को तोड़ना चाहते थे। जब रिया ने यह बात रवि को बताई कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं और किसी भी सूरत में नहीं मानेंगे, तो दोनों ने भागकर शादी करने का फैसला लिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। जैसे तैसे दोनों ने भागकर शादी तो कर ली, लेकिन इधर रवि के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया, क्योंकि उनकी बेटी को एक गरीब घर का लड़का उठाकर ले गया था जो छोटी जाति का था। तो पूरे समाज में उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ, जिसके बाद उन्होंने रवि के घर वालों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि किसी भी सूरत में उनकी बेटी का पता लगे, जिसके लिए वह रवि के पिता को टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन उनका एक ही बात कहना था, हमें नहीं पता वे दोनों कहाँ गए हैं। लेकिन 3-4 दिन के बाद वे दोनों फ़ोन करके पुनः घर आ गए। लेकिन उसके बाद जो हुआ सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने घर वाले के दबाव में आकर रिया ने पुलिस के सामने यह बयान दे दिया कि रवि तो उसकी ज़बरदस्ती लेकर गया था, वह तो उससे प्यार ही नहीं करती। ऐसा बयान प्राप्त होने के बाद उल्टा रवि के ऊपर एक बहुत बड़ा केस बन गया और उसे हवालात में डाल दिया गया। वास्तविकता में रिया रवि से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उसके घर वालों ने आत्महत्या की धमकी दी थी, जिस वजह से उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। जिसके बाद अपहरण का केस लगाकर रवि को जेल में डाल दिया गया और इधर रिया को जबरदस्ती धमकी देकर दूसरी शादी करवा दी गई। जेल की हवालात में जब रवि ने देखा कि उसके माता पिता रो रहे हैं, उन्हें मारा गया, टॉर्चर किया गया है, तो उसकी आंखों से आंसू ही आंसू निकल रहे थे।
अब उसे प्रेम में जो धोखा मिला था, जिसके बाद उसे प्रेम शब्द से भी नफरत हो गई थी, वह जान चुका था कि उसकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी भूल की है। पिताजी मुझे कलेक्टर बनता देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जो मैंने करके दिखाया है यह वास्तव में बहुत शर्मनाक घटना है, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं एक ऐसा मुकाम हासिल करूंगा जिसके बाद जिन लोगों ने मेरे पिताजी का अपमान किया है वह उनके सामने झुकाएंगे। तकरीबन 9 माह तक जेल में बंद रहने के बाद रवि बाहर आया, जहां उन्हें पता चला कि रिया तो शादी कर ली और वह अपने संसार में बहुत खुश है। इधर रवि का प्रेम पर से विश्वास उठ चुका था। वह हर हाल में बदला लेना चाहता था। रिया के घर वालों को यह बताना चाहता था कि उन्होंने उसे छोटे समझकर बहुत बड़ी गलती की है। वह जाति से या पैसों से छोटा भले हो सकता है, लेकिन अभी भी उसके पास एक मौका था कि वह पावर हासिल कर सके, बड़ी गाड़ी हासिल कर सके। और यह सब तभी हो सकता था जब एक बड़ा ऑफिसर बन जाता, बड़ा कलेक्टर बन जाता, जिसके बाद उसने अपने माता पिता को यह भरोसा दिया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दिल्ली में मैं पढ़ाई करूँगा, यूपीएससी की तैयारी करूँगा और आपका बचपन का सपना पूरा करके दिखाऊँगा। मैं कलेक्टर बनकर ही वापस इस गांव में लौटूंगा। आप मेरी चिंता मत करना। आपका खोया हुआ सामान मैं किसी भी सूरत में आपको वापस दिलाकर रहूँगा। ऐसा प्रण लेकर रवि दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। वह हर हाल में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता था, लेकिन जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसके सामने धर्म संकट की स्थिति बन गई, क्योंकि दिल्ली में हर गली में एक कोचिंग संस्थान खुला हुआ था और हर कोचिंग संस्थान यूपीएससी की तैयारी करवा रहा था। जो बच्चे 4 से 5 साल से तैयारी कर चुके थे और कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए थे, वे लोग अब यूपीएससी पढ़ाने वाले शिक्षक बन चुके थे। ऐसे में क्या सही है, क्या गलत, क्या नकली है, क्या फरेबी है और क्या सच है, यह सामने आना बहुत मुश्किल था। तब रवि की मुलाकात फिर एक लड़की से हुई जिसका नाम प्रियंका था। प्रियंका उस समय एक कोचिंग संस्थापक की बेटी थी, जो रवि को अपने पिताजी के कोचिंग संस्थान लेकर गई। उसने रवि की काबिलियत को पहचाना था। वह समझ चुकी थी कि यह जिंदगी में कुछ कर सकता है। उसने रवि को अपने पिताजी से मिलवाया और एक स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करी, जिसमें रवि ने बहुत अच्छे अंक हासिल किए, जिसके बाद उसे कोचिंग संस्थान में स्कॉलरशिप के दम पर एडमिशन मिल गया। इधर रिया की पसंद से शादी न होने के कारण उसके नए पति के साथ कनौज आए दिन उसका लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अपने माता पिता की खुशी के लिए उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो हर हाल में रवि को ही अपना पहला प्यार मानती थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपने ससुराल में जीवन बसर कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसमें इंसानियत की सारी हदें पार कर दिया। रिया का पति उसे करीब बढ़ाना चाहता था, लेकिन हर बार रिया उससे दूर भाग जाती थी, जिसके बाद रिया के नए पति को उस पर शक होने लगा कि आखिर यह मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती, आखिर यह मेरे पास क्यों नहीं आती। जिसके बाद रिया ने एक नए पति से उसका पुराना पास्ट जानने की कोशिश की। तब उसे पता चला कि यह तो पहले से ही शादीशुदा है और एक रवि नाम के व्यक्ति के साथ लव मैरिज कर चुकी है। जिसके बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने यह बात अपने पूरे परिवार को बताई और परिवार वालों ने रिया को माता पिता से बातचीत की। अगर आपकी बेटी का पहले से ही विवाह हो चुका था तो आपने हमें यह बातें क्यों नहीं बताई, आपने हमारे बेटी की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद क्यों की। जिसके बाद बातों को जैसे तैसे संभाल लिया गया, लेकिन अब रिया के पति को रिया में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। एक दिन उनके बीच में इतना भयंकर लड़ाई झगड़ा हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अब रिया अपना सारा सामान लेकर अपने घर आ गई, लेकिन फिर उसे एक और झटका लगा। रिया के माता पिता ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उनका कहना था, तुम्हारे बुरे कर्म ही तुम्हारी दुर्गति लेकर आए हैं। अगर शुरू से तुम अपने हमारे अनुसार चलती तो आज तुम्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब ना तो हम तुम्हें बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं और ना ही कोई दूसरा इंसान तुम्हें यहाँ अपनाने को तैयार होगा। अब तुम पहले पति के पास ही जाओ। अगर तुम्हारे ऊपर उसे तरस आ गया तो वह तुम्हें अपना लेगा। जिसके बाद रिया रोती हुई रवि के गांव पहुंची। वहां पर उसके माता पिता मौजूद थे और उसने रवि के माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताया, लेकिन उनका कहना था कि तुम्हारे
कारण वह अपने लक्ष्य से भटक गया था। वह गंभीर होकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया है। अगर हम यह सारी सूचना उसे देंगे तो फिर उसका ध्यान भटक सकता है। हमें तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम हमारे घर की बहू हो, लेकिन अभी बिना रवि की मर्जी के हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते। उनकी बात भी कहीं न कहीं सही थी, जिसके बाद रिया रवि का इंतजार करने लगी। उसे भरोसा था एक न एक दिन उसका प्यार इसी गांव में जरूर लौटेगा, क्योंकि यहीं पर उनका मकान है, यहीं पर उनके माता पिता रहते हैं। जिसके बाद अपनी दैनिक दिनचर्या में कुछ काम आने के लिए उसने उसी गांव में एक चाय की दुकान लगाई और चाय बेचना शुरू कर दिया। गांव के सभी लोग उस पर हंसा करते थे, क्योंकि वह एक बहुत बड़े घराने की लड़की थी और एक छोटे से गांव में चाय बेच रही थी। लेकिन यह एक महिला की आत्मनिर्भरता थी। वह चाहती तो पैरों में गिरकर क्षमा मांगकर कैसे भी जीवन बसर कर सकती थी, लेकिन उसे अपना आत्मसम्मान प्यारा था, उसे अपना प्यार पर भरोसा था। उसने रवि का इंतजार किया और उसी गांव में चाय बेचने का काम किया। समय के साथ उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी और वहीं किराए का मकान लेकर अकेली ही रिया अपने जीवन यापन कर रही थी। जहां वह राजमहल में रहा करती थी, अब एक छोटे से किराए के मकान में रहती थी, लेकिन इंतजार था कि एक दिन रवि जरूर लौटेगा। इधर रवि दिल लगाकर यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा था। उसके सामने कोई भटकाव नहीं था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, रिया के माता पिता से बदला लेना। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रकृति पहले ही उनके साथ अन्याय कर चुकी है और रिया को भी उसके बयान पलटने का बहुत बुरा परिणाम मिल रहा है। लेकिन इधर जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो पूरे देश भर में रवि ने एक अच्छे रैंक हासिल किए और उसे कलेक्टर के पद से सम्मानित किया गया। वास्तव में यह रवि और उसके माता पिताजी का बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वह बचपन से ही उसे कलेक्टर बनने का सपना देखे थे और इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने भले कर्ज लिया, लेकिन कभी भी अपने बेटे को हारने नहीं दिया। जब रवि से गलती हुई, वह प्यार के जाल में फंस गया, तो उन्होंने तब भी उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वह अपने बेटे की काबिलियत को जानते थे। उन्होंने रवि को दिल्ली भेजा और उसी का परिणाम था कि आज वह कलेक्टर बन चुका था। यह खबर जब चारों ओर फैली तो सबके होश उड़ गए। एक छोटे से गांव का गरीब घर का लड़का आज कलेक्टर बन चुका था। उसके पास बड़ी गाड़ी थी, सरकारी आवास था, पावर थी, सब लोग उससे सलाम कर रहे थे। यह नज़ारा देखकर रवि के पिताजी की आंखों में आंसू आ गई। वह उससे शहर में मिलने गए तो रिया के साथ हुए पूरे घटनाक्रम को बताया कि किस प्रकार वह हमारे घर आई थी। उसे अपनी गलती का एहसास है, उसका पूर्व पति उसे छोड़ चुका है, अब तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। वह अपने ही गांव में 2 सालों से चाय की दुकान पर चाय बेच रही है। वे सच में तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। रवि के पिताजी की इन बातों ने रवि को बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, क्योंकि वह जानता था रिया उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन घर वालों के दबाव में उसने वह बयान दिया था। अब वह अपने कलेक्टर पद को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहा था, लेकिन अब रिया के परीक्षा खत्म होने वाली थी। एक दिन कलेक्टर साहब यानी रवि अपना भेष बदलकर धोती कुर्ता पहनकर, बड़ी बड़ी मूछें लगाकर और पगड़ी पहनकर अपने ही गांव पहुंचे, क्योंकि वह रिया की परीक्षा लेना चाहते थे। उस दिन वे रिया की दुकान पर बैठ गए और कहा कि छोरी एक चाय लगा दे। तब रिया उनके लिए चाय बनाकर लाई। तब मौका पाकर कलेक्टर साहब ने रिया का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू तो मुझे बहुत सुंदर लग रही है, तू क्या मेरे साथ शादी करेगी? यह माथे पे सिंदूर किसका है? यह तो तेरा कोई पति नहीं दिखाई देता। तू किसके नाम का सिंदूर लगा कर बैठी है? तब रिया ने उसका हाथ झटकारा और गुस्से में आग दिखाते हुए कहा कि मेरे पति है, उनका नाम रवि है और इसी गांव के कलेक्टर हैं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। जवाब सुनकर कलेक्टर साहब की आंखें भर आई। उन्होंने अपने चेहरे पर से मूछ हटाई, पगड़ी हटाई और जब रिया ने देखा तो यह कोई और नहीं बल्कि मेरे रवि हैं, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि कलेक्टर साहब उसकी परीक्षा लेने आए थे। उसे सच्चाई मालूम पड़ चुकी थी। रवि भी जान चुका था कि रिया अपने रिश्तों में बहुत ईमानदार है और उसे कभी धोखा नहीं देगी। चाहे समाज उसे ठुकरा चुका था, लेकिन रवि ने उसे अपनाया, उसे सम्मान के साथ फिर से अपने घर लाया और अपने प्यार पर भरोसा करके उसे अपने माता पिता से आशीर्वाद भी दिलाया। चाहे पहले उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन एक बार भी वह अपने पति के करीब नहीं गई थी, क्योंकि उसने वह शादी केवल अपने माता पिता की खुशी के लिए की थी। यहाँ रिया की कोई गलती नहीं थी। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो उसे अपवित्र समझकर छोड़ सकता था, उसकी बुरी हालत पर हंस सकता था कि तूने मुझे छोड़ा था, देख तेरा क्या हाल हुआ।
लेकिन रवि के अच्छे संस्कारों ने कभी भी उसे ऐसा करने की परमिशन नहीं दी। उसके माता पिता ने उसे भले ही गरीब स्थिति में रखा, लेकिन संस्कार और बहुत सोच अच्छी थी, जिसका परिणाम था कि फिर से विवाहित महिला को भी उसने अपनाया और उसे पत्नी बनाया। आज रिया एक कलेक्टर की पत्नी के रूप में मौजूद थी, जिसके उसके माता पिता भी देखते थे तो बहुत गर्व महसूस करते थे, लेकिन वह अब रिया के सामने सर झुका कर रहते थे, क्योंकि बुरे समय में जहां उसके खुद के माता पिता ने उन्हें नहीं अपनाना चाहा, वहां पर रवि ने उसका साथ दिया। यही सच्चे प्रेम की निशानी है और आज की यह घटना हमें यही संकेत देती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अभी के लिए सभी दर्शकों को जय श्री राम।